अप एरो आप देख सकते हैं हमारा जो पैराग्राफ है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर हम इसे अल्ट शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा वो पैराग्राफ नीचे की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। यानी कि अल्ट शिफ्ट अप एरो, अल्ट शिफ्ट डाउन एरो की मदद से हम लोग अपने पैराग्राफ को बड़ी आसानी से रीअरेंज कर सकते हैं। कभी कभी हमें एमएस वर्ड में कुछ वर्ड को डिलीट करना पड़ता है, जिसे करने के लिए हम लोग बैकस्पेस की का यूज करते हैं, जो एक एक लेटर को डिलीट करता है कुछ इस तरीके से। लेकिन इसी काम को हम लोग शॉर्टकट की मदद से करेंगे, जो एक बार में एक पूरे वर्ड को डिलीट कर देगा। इसके लिए हमें जिस वर्ड को डिलीट करना है उसके जस्ट बगल में अपने कर्सर को प्लेस करना होगा। इसके बाद हमें प्रेस करना होगा कीबोर्ड से कंट्रोल और देन बैकस्पेस की। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा वर्ड एक बार में डिलीट हो जा रहा है। कई बार हमारे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसका हमें केस चेंज करना पड़ता है, यानी कि लोअर केस, अपर केस या फिर सेंटेंस केस। तो उसे हम फिर से टाइप नहीं करके जस्ट कुछ शॉर्टकट की मदद से उसके केस को तुरंत से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके केस को चेंज करना है अपर केस में, तो हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, पहले सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट देन फंक्शन की F3। ऐसा करते देखिए जस्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अगेन हम शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो देखिए ये लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। और अगेन शिफ्ट के साथ F3 प्रेस कर रहे हैं हम लोग तो ये सेंटेंस केस में कन्वर्ट हो गया। यानी शिफ्ट प्लस F3 से अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट के केस को अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस में आप बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। कई बार हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें हमें तुरंत से बुलेट्स अप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे और हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल। ऐसा करते देखिए हमारे सारे पैराग्राफ में बुलेट्स अप्लाई हो गया। हमें सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए बार बार होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे या वर्ड को सिलेक्ट करेंगे जिसका साइज बढ़ाना है घटाना है और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम लोग ग्रेटर देन प्रेस करेंगे। देखिए हमारा फॉन्ट साइज 2 पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा फॉन्ट साइज 2 पॉइंट से डिक्रीज हो रहा है। एमएस वर्ड में कई बार हमें पैराग्राफ सिलेक्ट करना पड़ता है और इस काम को करने के लिए हम अपने माउस का यूज करते हैं और उसे ड्रैग करके उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। इसमें काफी समय लगता है, लेकिन मैं अभी आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी बहुत ही आसानी से अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है हम लोग उस पैराग्राफ पे जाके अपने माउस से 3 बार रैपिडली क्लिक करेंगे, क्लिक क्लिक क्लिक, और आप देख सकते हैं हमारा पैराग्राफ सिलेक्ट हो चुका है। दूसरा तरीका, हम लोग अपने कर्सर को उस पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के बिल्कुल लेफ्ट में ले जाएंगे, मार्जिन वाले एरिया में। आप देख सकते हैं हमारा कर्सर बड़े वाले एरो में कन्वर्ट हो गया है। जस्ट आपको लेफ्ट क्लिक करके उसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है, हमारा पूरा पैराग्राफ देखिए सिलेक्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका, हम लोग अपने कर्सर को पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के फर्स्ट लेटर के लेफ्ट में प्लेस कर देंगे। कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे शिफ्ट की, देन प्रेस करेंगे इंड की और डाउन एरो की प्रेस करके हम लोग अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। कई बार हमें पैराग्राफ में इंडेंट ऐड करना होता है, तो इस काम को करने के लिए हम एक शॉर्टकट की मदद से इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमें उस पैराग्राफ पे क्लिक करना है जिसमें इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट लगाना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है हमें कंट्रोल प्लस एम। आप देख सकते हैं हमारे पहले वाले पैराग्राफ में इंडेंट ऐड हो रहा है। मान लीजिए हमें सेकंड पैराग्राफ में लगाना है हैंगिंग इंडेंट। इसके लिए हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस टी और आप देख सकते हैं हमारे सेकंड पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट लग चुका है। और उन सारे इंडेंट को जिससे हमने अभी अप्लाई किया है, अगर एक बार रिमूव करना है तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस ए से अपने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना होगा, देन कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस क्यू। आप देख सकते हैं वो सारा इंडेंट एक बार में रिमूव भी हो चुका है। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस F2 और ऐसा करते देखिए आपको अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा। कई बार इस वर्ड में हमें कुछ हेडिंग लिखने के बाद उसके नीचे लाइन ऐड करना होता है। इस काम को करने के लिए हम जस्ट कीबोर्ड से 3 बार डैश टाइप करेंगे और जैसे एंटर लगाएंगे देखिए बिल्कुल एक 3 लाइन ऐड हो गया। कीबोर्ड से अगर हम इक्वल टू साइन 3 बार प्रेस करेंगे और एंटर लगाएंगे तो देखिए डबल लाइन हमारा एक ऐड हो गया। कीबोर्ड से अगर हम 3 बार एस्टेरिस्क प्रेस करते हैं और एंटर लगाते हैं तो देखिए डॉटेड लाइन ऐड हो गया। कीबोर्ड से अगर हम 3 बार हैश प्रेस कर देते हैं और एंटर लगाते हैं तो देखिए एक अलग टाइप का लाइन आपका ऐड हो गया। कीबोर्ड से अगर हम 3 बार अंडरस्कोर प्रेस कर देते हैं और देन एंटर प्रेस करते हैं तो ऐसा करते हैं एक थिक लाइन हमारा ऐड हो जाता है। और कीबोर्ड से अगर हम टिल्ड बटन प्रेस कर देते हैं 3 बार और जैसे एंटर लगाते हैं तो देखिए हमारा एक वेवी लाइन इंसर्ट हो जाता है। तो इन तरीके से आप 6 प्रकार का लाइन तुरंत से अपने एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम इंटरनेट से कुछ डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारा फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई दिखता है। अगर उन सारे फॉर्मेटिंग को हमें क्लियर करना है तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके उन सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। देन कीबोर्ड से हमें कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करना होगा और ऐसा करते ही देख सकते हैं हमारा सारा फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाता है एक बार में और बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट आपको दिखने लगता है।
अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट पे करंट टाइम इंसर्ट करना है तो हम लोग कीबोर्ड से अल्ट शिफ्ट टी प्रेस करेंगे, ऐसा करते ही करंट टाइम इंसर्ट हो जाएगा। और अगर हमें करंट डेट इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग अल्ट शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, ऐसा करते ही करंट डेट इंसर्ट हो जाएगा। कई बार हमें पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग ऐड करना होता है, तो इसके लिए हम उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे, ऐसा करते ही सिंगल लाइन स्पेस ऐड होगा। फिर सेकंड पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+2 प्रेस करते ही डबल लाइन का स्पेस ऐड होगा। और फिर तीसरा पैराग्राफ हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ Ctrl+5 प्रेस करेंगे तो 1.5 लाइन का स्पेस ऐड हो जाता है। यानी Ctrl+1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग, Ctrl+2 से डबल लाइन स्पेसिंग और Ctrl+5 से 1.5 लाइन का स्पेसिंग आप अपने पैराग्राफ में ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है। अगर हमें केवल फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करना है तो हम लोग जैसे क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सभी लाइन में टैब के थ्रू इंसर्ट किए हुए हैं। ऐसा करने के लिए हमें करना होगा वर्टिकल सिलेक्शन, यानी केवल फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करने के लिए। और वर्टिकल सिलेक्शन करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट, और अल्ट प्रेस करने के बाद हम लोग अपने उस डेटा के ऊपर केवल ऐसे ड्रैग कर देंगे। देखिए हमारा वर्टिकली पूरा डेटा फर्स्ट नेम सिलेक्ट हो चुका है। अब इसे हम कॉपी करके जहां चाहे वहां पेस्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे हमें यहाँ पेस्ट करना है, जैसे हमने Ctrl+V किया, देखिए हमारे यहाँ केवल फर्स्ट नेम ही पेस्ट हुआ। तो वर्टिकल सिलेक्शन के लिए हम लोग अल्ट की प्रेस करके अपने डेटा को वर्टिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 15 जबरदस्त